हाँ तो दोस्तों, एक गुड्स वाला टॉपिक सीखने वाले हैं, जर्नल से ही रिलेटेड है। तो इसमें ना मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तकरीबन देख रहे हो 14 क्वेश्चन हैं। यहाँ से चालू यहाँ ख़त्म है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। गुड्स में खास कुछ नहीं होता है, रूल्स वही एप्लीकेबल होंगे जो पहले पढ़े थे। याद करो, ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल्स है ना। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट, एक्सपेंस लॉसेस डेबिट, इनकम प्रॉफिट क्रेडिट, या मॉडर्न रूल भी अप्लाई कर सकते हो। इस टॉपिक में मैं ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करूँगा, तो इसको याद रखना। इसी के बेस पर दिमाग लगाते जाना, बनते जाएगा। बहुत ही आसान है। और हाँ, मैंने ये भी बताया था कि गुड्स को कभी गुड्स नहीं कहते, गुड्स या स्टॉक नहीं लिख सकते। गुड्स की जगह या तो परचेस, जब भी खरीदेगा तो परचेस, बेचेगा तो सेल, खरीदा हुआ माल वापस किया तो परचेस रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आया तो सेल रिटर्न। बस इस चीज़ को दिमाग में रखकर हर चीज़ का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मैंने कॉलम भी खींचा है, अगले पेज में भी खींचा है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो धीरज रखना, आसान भी है। देखते जाओ। पहला, परचेस गुड्स फॉर कैश ₹15,000। परचेस का मतलब खरीदना, लिखा भी है देखो। 15,000 का माल नकद खरीदा, कैश बोला है ना। अच्छा, जब भी कुछ खरीदते हैं तो हमारे पास वो चीज़ आता है जो खरीदे हैं, और बदले में पैसे जाते हैं। खुद सोचो, दुकान गए, कुछ खरीदे तो सामान आया तुम्हारे पास, बदले में पैसे गए, तो कुछ आया, खरीदने पर आया ना, इसलिए परचेस लिखना पड़ेगा। और जो भी आया वो डेबिट होता है, हम तो जानते ही है। तो पहले का आंसर होगा परचेस अकाउंट डेबिट। और बदले में हमसे कैश गया, जो भी गया उसको क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश भी लिख सकते हैं। यानी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। आया डेबिट, गया क्रेडिट। आया है गुड्स, लेकिन गुड्स लिख नहीं सकते इसलिए परचेस लिखे हैं डेबिट में। गया है कैश, तो कैश को क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट तो जानते हो, 2 में लिखते। डेबिट का पैसा डेबिट में, क्रेडिट का पैसा क्रेडिट में। 15,000 दिया हुआ है, दोनों साइड लिख देंगे। कई लोग को मैं देखा हूँ यहाँ अमाउंट के साइड में डैश डैश लगाते, उतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस लिख दो। ये लाइन खींचना है खींच सकते हो, नहीं खींचना है मत खींचो, तुम्हारी मर्ज़ी। बस नरेशन लिखना ज़रूरी है। मैं नरेशन लिख रहा हूँ, बिंग गुड्स परचेस, शॉर्टकट में PUR फॉर कैश। चलो दूसरा, 20,000 का माल नकद बेचा। माल बेचे, जब भी कुछ बेचते हैं तो वो चीज़ जाता है, बदले में पैसे आते हैं। तो कैश आया हमारे पास, कैश आया तो कैश को डेबिट, सिंपल सी बात है। माल बेचे, माल गया, कैश आया, जो आया वो डेबिट। और माल बेचे तो गुड्स गया, लेकिन बेचने पर गुड्स तो लिखते नहीं हैं, गुड्स तो कभी नहीं लिखते। बेचा है तो सेल लिखेंगे। देखो, बेसिकली परचेस को डेबिट करना पड़ता है, सेल को क्रेडिट करना पड़ता है। परचेस रिटर्न को क्रेडिट करते हैं और सेल रिटर्न को डेबिट करते हैं, ऐसे याद रखना। माल बेचा, सेल जिसको हमेशा क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट लिख दिया अपन 20,000। ये जो डेबिट क्रेडिट का रूल बता रहा हूँ ना, इसके पीछे भी लॉजिक है। जब भी माल खरीदते तो हमारे पास आता है, आया तो डेबिट। माल बेचते तो माल गया, गया तो क्रेडिट। खरीदा हुआ माल वापस कर दिए तो माल जा रहा है ना, जा रहा है तो इसलिए परचेस रिटर्न क्रेडिट। बेचे थे माल, वो वापस आया, सेल रिटर्न। बेचा हुआ माल आया, डेबिट। आया तो डेबिट होता है। ऐसे लॉजिक लगा सकते हो, या फिर रट लो, डेबिट क्रेडिट तो है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, सेल क्रेडिट ही होगा, डेबिट कभी नहीं होगा। परचेस रिटर्न क्रेडिट ही होगा, ये भी डेबिट कभी नहीं होगा। सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होगा, क्रेडिट कभी नहीं होगा। लेकिन परचेस के बारे में, परचेस डेबिट नॉर्मली होता है, कभी कभी क्रेडिट भी हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन इससे पहले कैपिटल ड्राइंग आने वाले और भी टॉपिक में पढ़ेंगे अपन, लॉसेस वाले टॉपिक में। तो जब पढ़ेंगे तब सोचेंगे। चलो पहले इसको बना लेते हैं। सोल्ड गुड्स इन कैश। थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला, किशोर से 8,000 का माल खरीदा। इस टॉपिक में कुछ समझने को मिलेगा। किशोर से 8,000 का माल खरीदा, गुड्स परचेस फ्रॉम किशोर, नाम दिया है। कुछ ज़रा सोच के देखो, हम कभी भी किसी से कुछ उधारी में सामान खरीदते बेचते, तब उसका नाम पूरा खाते में एंट्री करके रखते। नाम देने का मतलब हमने उधारी खरीदा या उधारी बेचा, जो भी है, यहाँ खरीदा बोला है, ठीक है। जब भी किसी क्वेश्चन में नाम दिया है सामने वाले बंदे का, इसका मतलब है उधारी लेन देन है। ज़रा सोचो, हमने किशोर से माल खरीदा उधारी में, तो हमारे पास गुड्स तो आ गया, गुड्स नहीं लिखेंगे, लेकिन माल खरीदने पर आया तो परचेस डेबिट करेंगे। बदले में कुछ गया नहीं है, अगर नकद होता तो जाता, गया ही नहीं है। किशोर ने हमको माल दिया ऐसा बोल सकते, और हमें देने वाले क्रेडिट करते अपन। यानी इसका आंसर ऐसा होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू किशोर्स अकाउंट।
ऐसा। देखो पहला वाला और ये वाला, उसमें कैश था क्योंकि नकद में खरीदे थे, इसमें उधारी में खरीदे इसलिए किशोर का नाम आया। ध्यान रखना जब भी उधारी का लेन देन होता है तो उसका सामने वाले बंदे का नाम लिखना पड़ता है। कितना बोला है? 8,000, दोनों तरफ 8,000 लिख देंगे। नरेशन वही होगा, बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, परचेस गुड्स फ्रॉम किशोर। अभी 3 ही पॉइंट हुआ, पेज खत्म हो गया, तो क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, पलट पलट के बनाएंगे अपन। चौथा, अमित को 11,000 का माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू अमित। यहाँ भी नाम दिया है, मतलब ये भी उधारी, किसी को उधारी में सामान बेचे, उधारी में बेचे मतलब सामने वाला बंदा पा रहा है, बदले में कुछ आ नहीं रहा है, हमने माल दे दिया, सामने वाला पैसा बाद में देगा, इसी को बोलते उधारी। तो जो भी है, हमने सामने वाले को माल दिया तो सामने वाला अमित माल पा रहा है, पाने वाला रिसीवर, और रिसीवर को हम जानते हैं हम डेबिट करते हैं, तो रिसीवर को डेबिट करेंगे, यानी हो जाएगा अमित अकाउंट डेबिट, अमित अकाउंट डेबिट। और माल बेचा, जैसे कि जानते हो बेचना मतलब सेल, सेल को हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसीलिए टू सेल भी आ जाएगा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमित, चलेगा। और इसमें पैसे कितने हैं? 11,000, तो दोनों तरफ 11,000 लिख लेंगे अपन। मैं भी टेढ़ा वेढ़ा पेज पकड़ के बना रहा हूँ, लेकिन आखिरी में सॉल्यूशन पूरा सीधा पेज में स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दूंगा, तो टेंशन मत लो। पाँचवा, फिफ्थ वाले में क्या बोला है? सीमा से 6,500 का माल नकद खरीदा। देखो क्वेश्चन में सीमा नाम भी दिया है, नाम देख के लगता है उधारी, बोल रहा नकद भी खरीदा, तो नकद है कि उधारी है क्या मानेंगे? जब भी नाम भी दिया हो और कैश भी लिखा हो तो स्पेशली कैश लिखा है तो कैश मानना। यानी सिंपल सी बात है कि सीमा से माल खरीदे तो है लेकिन नकद में, तो नकद है तो नकद गई एंट्री करेंगे। माल आया बदले में कैश गया, जो आया डेबिट, माल आया तो परचेस डेबिट करेंगे, कैश गया तो कैश क्रेडिट करेंगे, यानी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे सोचा करो, थिंकिंग लेवल बढ़ेगा। और 6,500 है दोनों तरफ, 6,500, 6,500। नरेशन लिख देंगे, बीइंग परचेस गुड्स फॉर कैश, नकद में खरीदा, जो भी है। छठवा, सिक्स्थ वाला देखो, गीता को 9,000 का माल नकद बेचा, कैश में बेचा है, सोल्ड गुड्स टू गीता ₹9,000 इन कैश। माल बेचे हैं, बदले में पैसा आया, इस बार नाम दिया निकल, नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ कैश बोला है, नकद, सोल्ड गुड्स गीता इन कैश, देख सकते हो। तो नकद में बेचा, बेचने पर पैसे आते हैं, तो हमारे पास कैश आया, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। और बेचने को तो हमेशा सेल बोलते हैं, और सेल हमेशा क्रेडिट, कसम खा के बैठ जाना कि सेल को क्रेडिट ही करेंगे। 9,000 बोला है, 9,000 यहाँ भी, 9,000 यहाँ भी। नरेशन डाल देंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स इन कैश। नरेशन कुछ भी लिखो लेकिन लिखो, छोड़ो मत, नंबर कटेगा वरना। सातवां, एक्स से 2,000, वाई से 3,000, जेड से 5,000 का माल खरीदा। 3 लोगों से माल खरीद रहा, 2,000, 3,000, 5,000 माल खरीदा। जानते हो खरीदने को तो परचेस बोलते हैं, और परचेस डेबिट होता है बेसिकली, तो कर देंगे परचेस डेबिट। नाम दिया तो उधारी, कैश तो लिख नहीं सकते, जिनसे खरीदे हैं उनका नाम क्रेडिट करते जाना। एक्स से खरीदे एक्स अकाउंट, वाई से खरीदे हैं वाई अकाउंट, जेड से खरीदे जेड अकाउंट। याद करो कंबाइन एंट्री, ठीक है। हाँ, नाम के आगे एस ज़रूर लगाना, इसको ऐसा पढ़ते एक्स का अकाउंट, वाई का अकाउंट, जेड का अकाउंट। ऐसे कितने में खरीदा? एक्स से 2,000, वाई से 3,000, जेड से 5,000। तो देखो 2 लिखा है तो क्रेडिट में लिखेंगे 2,000, इससे 3,000, इससे 5,000, टोटल खरीद लिया माल 10,000 का, तो परचेस में 10,000। नरेशन डाल देंगे, बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम एक्स कॉमा वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड तीनों लोगों से माल खरीदा। चलो 8वां देखते हैं। 8वां, पी को 6,000 का माल, क्यू को 7,000 का माल, आर को 8,000 का माल बेचा। सोल्ड गुड्स टू पी 6,000, क्यू 7,000, आर 5,000। 3 जन को माल बेचे, नाम दिया तो उधारी, उधारी में नाम रिकॉर्ड करना पड़ता है,
पहले भी पढ़ चुके हैं। इन तीनों को माल बेच रहे हैं, तो ये तीनों पाने वाले बंदे, और पाने वाले को हम डेबिट करते हैं, तो तीनों को डेबिट करेंगे, यानी पीस अकाउंट डेबिट, क्यूस अकाउंट डेबिट, फिर आर्स अकाउंट डेबिट, और बेचा है तो सेल हमेशा की तरह सेल को क्रेडिट करना है। कितना कितना देख लेते, 6,000, 7,000, 5,000 है, मैंने देख लिया है जो भी है। 6,000 डेबिट में, 7,000 डेबिट में, 5,000 डेबिट में, 7 5 12 और 6 18,000, सेल में 18,000 आएगा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स टू पी कॉमा क्यू एंड आर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 9th, ध्यान से सुनना, रिटर्न गुड्स टू किशोर। चलो पेज पलट ही देते हैं। रिटर्न गुड्स टू किशोर, किशोर का माल लौटाया, लिखा भी है 1,000 का माल लौटाया। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर पढ़ के समझ में आ गया कि रिटर्न बोला है तो परचेस रिटर्न या सेल रिटर्न, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर पढ़ के समझ आ गया कि इन दोनों में से कौन सा होगा तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर पढ़ के समझ नहीं आ रहा है कि परचेस रिटर्न है कि सेल रिटर्न है, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा इतिहास देख लो। किशोर को 1,000 का माल लौटाया, देखो किशोर वाला पॉइंट कहाँ पर है, ये 3rd पॉइंट। किशोर से 8,000 का माल खरीदे, उस टाइम खरीदे थे पहले, अब लौटा रहे, खरीदे लौटाए, परचेस रिटर्न, तो ये परचेस रिटर्न है जिसको ऊपर क्रेडिट करेंगे। और किसको लौटा रहे, किशोर को, तो सिंपल सी बात है, किशोर पाने वाला बंदा, पाने वाले को डेबिट कर देंगे। अरे पाने वाले को डेबिट करना है, और परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, वहाँ भी पढ़े हैं। तो पाने वाला किशोर कि तो किशोर्स अकाउंट डेबिट कर देना है, और परचेस रिटर्न को करना है क्रेडिट। ठीक है, 1,000 का माल लौटाया, 1,000 लिख देंगे और नरेशन डाल देंगे, बीइंग रिटर्न गुड्स टू या गुड्स रिटर्न टू किशोर। डन। चलो 9 हुआ, मैं 10 साइड में बना रहा हूँ यहाँ पे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर यहाँ से चालू है। अमित से 2,000 का माल वापस आया, गुड्स आया। अगर पता चल रहा है कि सेल रिटर्न की परचेज रिटर्न तो अच्छी बात है, पता नहीं चल रहा है तो अमित वाले का स्टोरी देख लो। देखो यहाँ पे अमित है, अमित को 10,000 का माल बेचा, उस टाइम बेचे थे, और अभी अमित से माल वापस आया। देख रहे हैं, बेचे थे माल वापस आया, बेच कर वापस आया मतलब सेल रिटर्न, जिसको डेबिट करते हैं। सिंपल सी बात है, सेल रिटर्न तो डेबिट होगा। सवाल ये उठता है क्रेडिट क्या होगा, जिससे माल वापस आया उसका नाम। भाई अमित ने हमको वापस किया, अमित देने वाला बंदा, देने वाले बंदे को क्रेडिट कर देंगे, अमित अकाउंट। और पैसे कितने थे, पलटना पड़ता है बार बार। 2,000, 2,000 डेबिट में भी, 2,000 क्रेडिट में भी। नरेशन डाल देंगे यार, बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमित। 11वां, 4 पॉइंट और बचे, फटाफट करते हैं। परचेस गुड्स इन क्रेडिट, हाँ उधारी में खरीदा। अब तक बहुत सारे नाम वाले क्वेश्चन देखे थे, और मैंने ये बताया था कि यार उधारी वाले क्वेश्चन है, और उधारी वाले क्वेश्चन में हम जानते हैं कि नाम लिखना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना देखो उधारी स्पेशल लिख दिया, परचेस गुड्स इन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी होता है। उधारी में माल खरीदा 4,000, उधारी में खरीदने पर नाम लिखना पड़ता है, लेकिन इस बार नाम नहीं है। जब भी नाम ना हो तो 2 नाम में से कोई एक चूज़ करना, या तो डेटर या तो क्रेडिटर। अच्छा, किसी से माल खरीदे, पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो सामने वाला पैसा हमसे लेगा, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। और किसी को माल बेचे, सामने वाला पैसा हमें देगा, उसको बोलते हैं डेटर। जो पैसा लेगा वो क्रेडिटर, जो पैसा देगा वो डेटर। ज़रा सोचो, हमने माल खरीदा, किसी से नहीं मालूम कौन है, खरीदा तो सामने वाला पैसा लेगा ना, हमसे लेगा तो क्रेडिटर, तो नाम की जगह इस बार क्रेडिटर लिखेंगे। गुड्स खरीदा, हर बार की तरह परचेस डेबिट करेंगे, और माल खरीदे हैं तो क्रेडिटर का नाम लिख देंगे, यानी परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर हो जाएगा नाम की जगह, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। नरेशन डाल देंगे, बीइंग परचेस गुड्स इन क्रेडिट। एक ही लाइन में समेट रहा हूँ। और पैसे कितने दिए हैं, पैसे हैं 4,000, तो यहाँ दोनों साइड 4,000 4,000। चलो 12वां पॉइंट, उधारी में माल बेचा, सेम
किसी को माल बेचे तो सामने वाला पैसा हमें देगा, हमें देने वाला डेटर, तो इस पॉइंट में डेटर का यूज़ करना पड़ेगा। और देखो बेचा बोला है, सोल्ड, ठीक है, बेचने पर हमेशा सेल क्रेडिट होता है। तो डेटर को माल बेचे तो डेटर पाने वाला बंदा हो गया, तो डेटर को करेंगे डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, और सेल तो हमेशा की तरह क्रेडिट होता ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। कितने का? 6,000 का, तो लिख देते हैं 6,000 यहाँ भी, 6,000 यहाँ भी। नरेशन बीइंग सोल्ड गुड्स टू डेटर, या सोल्ड गुड्स इन क्रेडिट लिख देता हूँ, उधारी में माल बेचा है। चलो 13 पॉइंट। 13 नंबर बोल रहा है रिटर्न आउटवर्ड। इसको मैंने ना गलत लिख दिया यार, रिटर्न आउटवर्ड, ये वाला नाम यहाँ आएगा और ये वाला नाम यहाँ जाएगा। इंग्लिश में सही है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है बाह्य वापसी, 300 रिटर्न आउटवर्ड। और देखो दूसरा रिटर्न इनवर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है आंतरिक वापसी, वो समझ जाओगे। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है हमने किसी को वापस किया, आउटसाइड वापस किया। ज़रा सोच के देखो, हमने किसी को वापस किया, नाम दिया नहीं है, तो ये तो सोचना पड़ेगा वापस है मतलब रिटर्न, इन दोनों में से कोई एक होगा। किसी को वापस करते हैं मतलब उससे पहले उससे खरीदे होंगे, खरीद के वापस किया मतलब ये परचेस रिटर्न होगा, जो कि क्रेडिट होता है, दिख रहा होगा। चलो परचेस रिटर्न क्रेडिट करेंगे, किसको वापस किया मालूम नहीं है, तो जब ना मालूम है, जिससे खरीदे थे उसको क्रेडिटर बोलते हैं। इससे पहले वाले पॉइंट में देखे थे 11वां नंबर पॉइंट में, तो क्रेडिटर को वापस किया ऐसा मान के चलो, इसीलिए क्रेडिटर को डेबिट करना पड़ेगा इस पॉइंट में। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और 2 में लिख देंगे परचेस रिटर्न, क्योंकि खरीदा हुआ माल रिटर्न कर रहा है ना, इसीलिए। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर ऐसा लिख दो, कुछ भी नरेशन कुछ भी लिखो यार चलता है। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, और कितने पैसे हैं इसमें? 300 रुपये। चलो लास्ट, हाँ रिटर्न आउटवर्ड बोल रहे हैं, हमने बाहर वापस रिटर्न किया। अरे यार मैंने गलत कर दिया, एक्चुअली मैंने रिटर्न आउटवर्ड, यहाँ भी रिटर्न आउटवर्ड, इसको मैं इनवर्ड कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाह्य वापसी, बाह्य वापसी। रिटर्न इनवर्ड मतलब आंतरिक वापसी। डन। अच्छा रिटर्न इनवर्ड मतलब हमारे पास माल वापस आया, जब भी आता है पहले बेचे होंगे तभी तो आएगा ना, बेचा फिर आया, मतलब ये सेल रिटर्न है, ये सेल रिटर्न जिसको हमेशा डेबिट करते। अब किसी को बेचे होंगे ना, नाम नहीं दिया है, लेकिन जिसको बेचे वो हमारा डेटर, इससे पहले पॉइंट इस 12 नंबर पॉइंट में पढ़ चुके हैं। जिसको बेचते वो डेटर, डेटर को वापस किया, सॉरी डेटर से वापस आया, तो डेटर से आया तो सेल रिटर्न तो डेबिट करेंगे, और डेटर देने वाला बंदा बन गया तो देने वाले को क्रेडिट। यानी इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर 400 रुपये। नरेशन डाल देंगे वही हर बार की तरह, बीइंग रिटर्न गुड्स फ्रॉम डेटर। और पता है लास्ट में टोटल भी लगाना पड़ता है। वैसे टोटल में नंबर नहीं काटना चाहिए टीचर्स लोग को, टोटल तो मैं कभी नंबर नहीं काटता, नरेशन ज़रूर काटना चाहिए नंबर। तो नरेशन को ईमानदारी से लिखना, हर चीज़ सॉल्व करना। ये रहा एक पेज का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लिए रहो, और दूसरा पेज ये रहा सॉल्यूशन, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिए रहो, और इसको कॉपी में नोट करना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। जो भी डाउट होगा मुझे कॉल या मैसेज में पूछना। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।